भारत की महिला क्रिकेट टीम ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका इंतजार दशकों से था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर 2025 महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया। पूरा देश झूम उठा, सड़कों पर तिरंगा लहराया, घर घर ढोल बजे और सोशल मीडिया पर एक ही आवाज गूंजी, भारत बना विश्व चैंपियन। इस बार भारत की शेरनियों ने वो कर दिखाया जो 52 साल से सपना बना हुआ था। जश्न के बीच जब स्टेडियम में तिरंगा लहराया तो एक चेहरा कैमरों के बीच शांत खड़ा था। ना नाच ना चीख, बस आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कान थी, और वो थे अमोल मजूमदार, इस कहानी के असली नायक, जो न तो ट्रॉफी उठाते वक्त सामने आए, न सेलिब्रेशन में उछलते नजर आए, फिर भी वही इस कहानी की आत्मा है। अमोल मजूमदार, वो कोच जिसे कभी भारत की जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला, पर जिसने भारत को वर्ल्ड कप पहनाया। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी अधूरी बारी को पूरी टीम की जीत की बारी में बदल दिया। आज हम उसी नायक की बात करेंगे जिनका नाम है अमोल मजूमदार। जी नमस्कार, मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। कहानी शुरू होती है साल 1988 में, जब 13 साल का अमोल मुंबई के हैरिस सिल्डी स्कूल टूर्नामेंट में नेट्स पर बैठा अपनी बल्लेबाजी की बारी का इंतजार कर रहा था। एक 13 साल का बच्चा। उसी दिन उसके साथी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने 664 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की। दिन खत्म हो गया, पारी घोषित कर दी गई और अमोल की बारी कभी आई ही नहीं। कह सकते हैं कि यहीं से उनकी जिंदगी का प्रतीक तय हो गया। बारी हमेशा उनके ठीक पहले खत्म हो जाती थी। दरअसल 1995 में अमोल ने बॉम्बे, जिसे अब हम मुंबई कहते हैं, उसके लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और पहले ही मैच में 260 रन ठोक डाले। डेब्यू पारी में दुनिया का सबसे बड़ा स्कोर था ये। लोग बोले ये अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा, पर जिंदगी की स्क्रिप्ट कुछ और ही थी। अगले 20 सालों में उन्होंने 11,000 से ज्यादा प्रथम श्रेणी रन और 30 शतक और 171 मैच खेले, लेकिन भारत की जर्सी यानी कि भारत की टोपी कभी वो नहीं पहन सके। वो उस सुनहरे युग के खिलाड़ी थे जब टीम में तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण जैसे सितारे थे, और उनकी चमक के साए में अमोल का नाम धीरे धीरे ओझल हो गया और वो कभी भी भारतीय टीम की जर्सी और टोपी नहीं पहन सके। साल 2002 तक आते आते चयनकर्ता उन्हें बार बार अनदेखा करते रहे। वो खुद कहते हैं, मैं एक खोल में चला गया था, समझ नहीं आ रहा था कि अगली पारी कहां से निकलेगी। तभी उनके पिता अनिल मजूमदार ने एक वाक्य कहा जिसने सब बदल दिया। उन्होंने कहा कि खेल छोड़ना मत, तेरे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है। यही वाक्य उनके जीवन की नई पारी की शुरुआत बन गया। उन्होंने वापसी की और साल 2006 में मुंबई को रणजी ट्रॉफी जिताई। इस दौरान एक युवा खिलाड़ी को उन्होंने पहला मौका दिया जिसका नाम था रोहित शर्मा, जिन्हें आज हम हिटमैन के नाम से जानते हैं। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह वही कोच है जो आने वाले वर्षों में भारत की महिला टीम को विश्व चैंपियन बनाएगा। और साल 2014 में अंततः उम्मीदों की बागान सूख चुकी थी और थक हार कर आखिरकार अमोल ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। सचिन तेंदुलकर ने उस वक्त कहा था, मजूमदार सच्चे अर्थों में खेल के सेवक है, लेकिन अमोल के दिल में एक खालीपन था कि मैंने भारत के लिए कभी नहीं खेला। इतने बड़े रिकॉर्ड और डेब्यू मैच में एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक बेहतरीन बल्लेबाज, स्टार परफॉर्मर, जिन्होंने रणजी मैचों में अपनी एक विशेष पहचान बनाई, उन्हें कभी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला और उन्होंने क्रिकेट से विदा ले लिया। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वो मैदान से हटे पर खेल के भीतर उतर गए। उन्होंने कोचिंग शुरू की, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के साथ। धीरे धीरे वह एक ऐसे कोच के रूप में जाने जाने लगे जो कम बोलता है पर गहराई से सुनता है और उसका काम बोलता है। फिर आया साल 2023। अक्टूबर 2023 में जब उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया तो कई लोगों ने सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि जो कभी भारत के लिए नहीं खेला वो भारत की टीम को क्या सिखाएगा। लेकिन शायद यहीं से किस्मत ने नया अध्याय खोला था, क्योंकि 2025 आते आते वही व्यक्ति भारत को पहला महिला विश्व कप दिलाने वाला बनने वाला था। विश्व कप की शुरुआत खराब रही। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हार हुई। आलोचना, मीम्स, सवाल खूब जमकर उठे।
सोशल मीडिया पर कई ढेर सारे सवाल उठे, चाहे वो भारतीय टीम को लेकर हो और या फिर अमोल मजूमदार को लेकर। लेकिन शायद किसी को यह पता नहीं था कि यह तूफान से पहले का सन्नाटा है। और उस अंधेरे वक्त में अमोल ने टीम के सामने सिर्फ एक बात कही कि आप लोगों को यह मैच आसानी से खत्म करना चाहिए था। यह उन्होंने तब कहा था जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मुकाबला हारा था। यह कोई गुस्से का वाक्य नहीं था, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज थी। हरमनप्रीत कौर ने बाद में कहा कि सर ने जो कहा उसने हमें अंदर से बदल दिया। वो वक्त था जब टीम ने अपनी सोच बदली और भारत ने अपनी कहानी पलट दी। और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अमोल ने ड्रेसिंग रूम के व्हाइट बोर्ड पर लिखा कि हमें फाइनल में पहुंचने के लिए बस उनसे 1 रन ज्यादा चाहिए। और सिर्फ एक लाइन पर उसमें पूरा दर्शन छिपा था जो खिलाड़ियों को मोटिवेट किया। और फिर जो हुआ वो इतिहास था। जेमिमा रेड्रिक्स ने 127 रन की नाबाद पारी खेली, हरमनप्रीत कौर ने 89 रन जोड़े और भारत ने 339 रनों का पीछा कर महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज पूरा किया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, टीम उछल रही थी, पर अमोल बस खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में नमी थी, पर चेहरा शांत था, क्योंकि यह जीत सिर्फ टीम की जीत नहीं थी, यह उनकी अधूरी कहानी की पूर्ति थी। यह उन सवालों का जवाब था जब उन्हें कोच बनाया गया तो लोगों ने उठाए थे। और फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 298 रन बनाए। फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान एल वोलवार्ड की 101 रन की शानदार पारी के बावजूद टीम 246 पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट और हरमनप्रीत की कप्तानी ने भारत को विश्व चैंपियन बना दिया। पर इस जीत की आत्मा, इस सफर की ईंधन, इस कहानी का कबीर खान थे अमोल मजूमदार। उनकी कहानी में सब कुछ फिल्म जैसा था। अनदेखा टैलेंट, अस्वीकृति, धैर्य, पुनर्जन्म और एक ऐतिहासिक जीत। अमोल मजूमदार की जिंदगी ने वही कर दिखाया जो चक दे इंडिया के कबीर खान ने पर्दे पर किया था। एक अस्वीकृति को सामूहिक जीत में उन्होंने बदल दिया। फर्क बस इतना था कि कबीर खान की कहानी लिखी गई थी और अमोल की कहानी सीधा स्क्रीन पर देखी गई, जो लाखों करोड़ों भारतीयों ने देखी। आज जब लोग भारत की इस ऐतिहासिक जीत को याद करेंगे तो हरमनप्रीत के छक्के, दीप्ति के विकेट, जेमिमा की पारी के साथ एक नाम हमेशा गूंजेगा और वो नाम होगा अमोल मजूमदार। वो खिलाड़ी जिसे कभी बल्लेबाजी की बारी नहीं मिली, वो कोच बनकर पूरी टीम को जीत की बारी दिला गया। उन्होंने साबित किया कभी कभी खेल उन्हें याद नहीं रखता जिन्होंने खेला, बल्कि उन्हें याद रखता है जिन्होंने उसे बदल दिया। और आज अमोल मजूमदार का नाम क्रिकेट दुनिया के ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो गया है।